देखने का अवसर मिला, ना तो पुलिस की हिरासतों से बहुत दूरी रहते थे, मगर और कल शाम को रात को 7-8 बजे इजाज़त मिली कि आप उन परिवारों से मिलने जा सकते हो जिन परिवारों ने अपना कोई खोया। अपने पुर में देखा होगा, जो एक मंत्री के सुपुत्र या कुपुत्र के कथित रूप से जिसमें शामिल हैं, मंत्री की जो गाड़ी, जो भारत सरकार के मंत्री, वो उस गाड़ी को किसानों के ऊपर से ले गए, रौंद दिया। लगभग आधा दर्जन किसानों की जान चली गई। तो जो हमने कहा, आज से 5 दिन पहले जब ये घटना घटित हुई, वो भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिसके अंडर पुलिस आती है, सारी एजेंसीज आती है। भाई एक तरफ वो भारत सरकार, यूपी सरकार, सब जो कथित रूप से जो इस में अपराधी हैं, उनके एक परिवार के सदस्य, और दूसरी तरफ वो परिवार जिन्होंने कोई अपना खो दिया, ऐसे ऐसे परिवार। और मैं कल देख के आया हूँ, और इसीलिए शायद हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, उनके आंसू पोंछने जाने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए पुलिस हिरासत में थे हम। शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना देने के बाद घर वापस आ रहे थे। ये जो किसान थे, ये किसी के खिलाफ नारेबाजी भी नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना खत्म हो गया था इनका। मैं एक और बताऊं आपको बात, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे बात करी थी और ये फैसला हुआ था कि जी इस रूट पे आप मत आना, आप इस रूट पे अपना धरना दे दो। वो उसी जिस पे कहा गया था, उसी जिस पे उनसे बात हुई थी, उसी रूट पे उन्होंने धरना दिया। धरना खत्म हो गया, घर वापस आ रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, घमंड में, अहंकार में। जिस मंत्री 2 दिन पहले कहा था कि भाई इनका इलाज करेंगे 2 दिन में, उनके नाम से वो गाड़ी है, कथित रूप से उनके लड़के का उसमें वो शामिल माना जा रहा है। तो उनकी गाड़ी आई और पीछे तक देखने का मौका नहीं मिला। आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं सर। एक बात जानना चाहूँगा सर, अभी इसी बात पे। और वो ऊपर से ले गए, किसी के सर पे से गाड़ी का पहिया निकला हुआ है, मैं जाके देख के आया तो किसी के धड़ पे से पहिया निकला हुआ है। और 4 दिन से हमें वहाँ गिरफ्तार कर रखा था। क्यों गिरफ्तार? हमने कहा कि जब एक तरफ पूरी भारत सरकार के गृह मंत्री, जिसकी वह पुलिस हो, उत्तर प्रदेश सरकार, अगर वो कुचलने वालों के साथ खड़े हैं, तो जो कुचले गए हैं उनके साथ भी किसी को जाके वहाँ खड़े होने का अधिकार है कि नहीं है। इस बात के लिए हम वहाँ पे खड़े हुए, इस बात के लिए हम वहाँ पे गए। और जिस तरह का बर्ताव हमारे साथ किया उसकी परवाह नहीं है। अगर इनको अन्याय करने का अधिकार है तो न्याय की लड़ाई लड़ने का हमको भी अधिकार है, उस बात की लड़ाई लड़ेंगे, परवाह नहीं करते जब तक न्याय नहीं होगा। और न्याय कब होगा? जब अपराधी सारे जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, ये सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार होकर अंदर नहीं हो जाते, और ये जो केंद्रीय गृह मंत्री है, इनका जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जैसा वो दिन देखा गया। और किस तरह की भाषा, वो जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई 2 दिन में इलाज कर देंगे किसानों का, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लठ ठाओ और लठ ठा के आगे की परवाह मत करो, मैं बैठा हूँ। यही क्या आगे नहीं है? क्या ये कहना का अधिकार किसी को है? क्या संविधान के अंदर, मैं प्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, संविधान के अंदर ये कहने का अधिकार किसी को है? और नहीं है तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को और ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्रियों को, हरियाणा की चाहे बात हो चाहे केंद्र की बात हो, अपने पदों पे बने रहने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं, लेकिन बेशर्म हो चुके। अपने घमंड में सब कुछ दिखना बंद हो गया है। किस बात का घमंड? लोगों ने ही पहुंचाया था। और किसान क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जायज हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून बनाए आपने, किसानों के भविष्य को लेकर कानून बनाए। क्या किसानों को इतना भी अधिकार नहीं जो उनके भविष्य को लेकर कानून बनाए? उन कानूनों पे अपनी राय रखी जाए कि वो उनके भविष्य के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप ही बता रहे हो कि अच्छे हैं, आप पे लगा दिए, लाद दिए, थोप दिए, आप पे अच्छे हैं। किसान कह रहे नहीं अच्छे नहीं है, 10-11 महीने हो गए बैठे हैं, लेकिन आपने पूर्णतः उनको नज़रअंदाज कर दिया।